शुरू में तो वो गांधी को पसंद नहीं करते थे, और जब गांधी गुजरात क्लब आते भी है ना तो वो बोले कि भाई ऐसे संडास साफ करके और ब्रह्मचर्य का व्रत करके देश में आज़ादी नहीं मिलने वाली। वो लॉयर थे उस समय, बहुत उनको जबरदस्त लॉयर हुआ करते थे। लेकिन 2 साल के बाद जब चंपारण का सत्याग्रह से वो बड़े प्रभावित हुए, उसको देख के से कहते हैं फलेन परचीयते, गांधी के जब उन्होंने फल को देखा वो बड़ा प्रभावित हुए उससे। फलेन परचीयते मतलब फल परिचय कराता है कि जड़ कैसी थी। किसी पेड़ के बारे में जानना हो ना, पेड़ कैसा है, तो फलेन परचीयते, उस पेड़ में अगर फल बढ़िया लग रहा तो मतलब पेड़ ठीक है। गांधी जी से उनकी मुलाकात 2 साल के बाद हुई थी, जब वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में आए थे अहमदाबाद के अंदर 1917 में। और वहां पे गांधी जी से बड़े प्रभावित हुए कि उन्होंने रेजोल्यूशन ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश किंग, एक ऐसा डॉक्यूमेंट था रेजोल्यूशन ऑफ लॉयल्टी, यानी कि हमारे को बड़ा वफादार होना पड़ेगा ब्रिटिश राजा के लिए, लॉयल्टी का रेजोल्यूशन, ताकि कसम खाओ सबके सब कर्मणा मनसा वाचा, आप सबके सब समर्पित हो अंग्रेजों को। तो उन्होंने, गांधी जी ने फाड़ दिया उसको, ये बड़े प्रभावित हुए उनसे। तब उन्होंने वहां से अपना कोट वोट फेंका फाड़ करके और बिल्कुल आग वाग लगा दी, मातृभाषा का प्रयोग करना शुरू किया। बोले पैसा तो बहुत कमा सकता हूं पर आजादी नहीं दिला पाऊंगा। उस दिन से धोती कुर्ता उन्होंने पहन लिया। फिर कई साल उन्होंने गांधी को सहयोग तो किया, पर 1928 में वो मौका आया जब वो एक्चुअल लीडर बन के निकले। हुआ क्या था कि गुजरात में जो कुछ किसान थे उनकी फसल खराब हो गई थी। बारदौली तालुका के थे किसान गुजरात में, और जो अंग्रेज थे, किसानों की फसल थी नहीं, 6 से 22% तक टैक्स बढ़ा दिया और बोला तुम टैक्स नहीं दोगे तुम्हारी जमीनें हड़प लेंगे। ये किसान पहुंचे गांधी जी के पास, गांधी जी बिजी थे, उन्होंने पहली बार सरदार पटेल को भेजा। तब तक वो सरदार नहीं थे, जब तक वो वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। तो पटेल गए वहां, जाके उन्होंने पता किया कि भाई चक्कर क्या है, ये सारी की सारी जमीनें हड़प लेंगे अंग्रेज। तो पटेल ने एक आइडिया लगाया, क्या बोले कि मैं कुछ गुप्तचर बनाता हूं और ये पता लगाता हूं कि ये कौन से किसान की आज जमीन हड़पने वाले हैं अंग्रेज लोग। और इनको नियम मालूम था लॉयर होने के कारण कि या तो अंगूठा लगाएगा तब जमीन अंग्रेजों के नाम पे होगी, या साइन करेगा तब जमीन अंग्रेजों के नाम पे होगी। तो गुप्तचर से पता लगवाया कि आज कौन से किसान का घर नीलाम होने वाला है, और जैसे ही उसका पता लग जाता है कि भाई आज इस पटेल का घर नीलाम होगा, तो उसको पहले ही गायब कर देते थे। अब जब किसान गायब, अंग्रेज ढूंढे, भाई ये किसान किधर गया, ये किसान किधर गया। अंग्रेज हो गए परेशान। अब जिसका घर नीलाम करना हो वो किसान गायब हो जाए, जिसका घर नीलाम, इनके अपने गुप्तचर थे, ये पता लगा लेते थे कि आज अंग्रेज किसके घर जाएंगे। इतनी इनकी इंटेलिजेंस, सारे के सारे किसानों को एक एक करके गायब कराते थे, 2 महीने बाद वापस ले आते थे। अंग्रेज परेशान हो गए, भाई ना तो उनको मिल रहा टैक्स, ना उनको मिल रही जमीन। वो घबरा के उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है 22% से वापस 6% ले आते हैं, कम से कम टैक्स तो मिलेगा। बारदौली की औरतें बहुत खुश हुई। वो बोली कि अब आज से आप केवल वल्लभ भाई पटेल नहीं, आज से आप सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। सरदार मतलब चीफ और लीडर ऑफ अ कम्युनिटी। किससे तो बहुत हो सकते हैं सरदार पटेल के, पर वो पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने। वहां से शुरू करते हैं। ये डिफाइनिंग मोमेंट है जिससे आपको उनका कैरेक्टर पता चलता है। बात 1946 की है। अंग्रेज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कमजोर पड़ चुके थे। आप जानते थे ना, सुभाष चंद्र बोस जी जो करके गए, पिछला वीडियो तो आपने देखा है। अब अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया कि अब भारत को देने वाले हैं शासन वापस और हम चलेंगे अपने घर की तरफ। अब उसके लिए एक इंटरनल वर्किंग कमेटी कांग्रेस की बना ली गई और यह डिसाइड हुआ कि इस बार जो 1946 में अध्यक्ष चुना जाएगा वो पहले इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा। तो नया अध्यक्ष चुनना था। वर्किंग कमेटी में गांधी जी ने बोला चलो वोटिंग करा लेते हैं। वोटिंग कराया तो रूल यही है कि प्रांतीय कमेटी जितनी होती थी पूरे इंडिया में, जो अलग अलग रीजन से, अलग अलग स्टेट से, सब लोगों को चुनना था कि भाई वर्किंग कमेटी में आप किसको डिसाइड करोगे। तो वर्किंग कमेटी में गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सब हुआ करते थे। और सारी प्रांतीय कमेटियों ने जब अपने अपने वोट दिए तो उस दिन वर्किंग कमेटी की मीटिंग जहां बैठी और वहां सब खोल के चेक किया गया तो कृपलानी हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि एक्चुअली नेहरू के नाम पे किसी ने वोट नहीं किया पूरे देश में। 15 में से 12 लोगों ने सरदार पटेल के नाम पे किया, 2 लोगों ने कृपलानी के नाम पे किया और 15वें का पता ही नहीं चला। अब इसमें जब गांधी ने देखा कि भाई सारे के सारे सरदार पटेल को एक्चुअली वोट इसलिए करते थे क्योंकि उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी अच्छी थी, पूरे देश में उनका एक्सेप्टेंस था, सारे के सारे देश के लीडर्स उनको बड़ा मानते थे। अब वर्किंग कमेटी ने कहा कि ठीक है, प्रांतीय कमेटी ने जो किया, गांधी जी आपका क्या विचार है। गांधी जी ने वहीं पे तुरंत नेहरू से पूछा कि मैं नेहरू तुम्हारे लिए किसी ने वोट नहीं किया, सबने सरदार पटेल के लिए वोट किया है।